यस क्या मजेदार बेसिक है यार। यस सर बहुत गजब भाई साहब एक्साइटेड। जिंदगी बना दी इसने मेरी, बड़ा फॉलो कर रहा है। 23 एंट्री इन अ डे निकाली, एक दिन में 23 एंट्री, 23 एंट्री इन अ डे प्रमोशन के साथ जाकर 8 रजिस्ट्रेशन एक टेबल पे बिठा के फॉलो। साथ वाले कहते थे ये विजय सर कहाँ रहते हैं, फिर अपलाइन कहती थी वही फील्ड में रहता है, वो इधर ऑफिस में नहीं रहता। सही है। रात को 11:30 बजे 12 बजे लाके फीडबैक देके अपलाइन को पैसे देके 1 बजे जाके 2 ढाई बजे खाना बना के खा के रूम से रहता था, और सुबह 7 बजे फिर ट्रेनिंग लगाना। आज विनायक सर लोग की जो डायरी है, मैं ये नहीं कहता अलग से बनाई है, या जो ट्रेनिंग ये लोग सब लगाते हैं, सब वहां से उठा के वहां से जोड़ के यहाँ से लाके उसको सही जगह सेट करके सब बना के सब सारे काम करते हैं। समझ रहे हैं कैसी विजन क्लियर ट्रेनिंग लगानी है। आज भी वो बहुत सारे ट्रेनर होंगे तो उनको मेरे पुराने वीडियो क्लिप दिए जाते होंगे जो भाई साहब है ना। यस मतलब एक जुनून के साथ में काम किया, पागलपन के साथ में काम किया, कभी सोचा ही नहीं कि मुझे बैक में जाना है, मुझे आगे जाना है। फॉलो बड़ी गजब की चीज है। फॉलो अगर करना है कभी भी फोन कॉल का यूज मत करना, कॉल करके मत जाना। क्या नहीं करना है, डोंट यूज मोबाइल फोन, कॉल नहीं करना है। कुछ लोग सर जी पहले फोन कर लेती हूँ, सर कहाँ है, तेरा पेट्रोल दिख रहा है तुझे, मुझे पता है, कंजूस मक्खी चूस। सही है कि नहीं है? यस सर गलत, बड़ी गलत आदत है, बड़ी हीन भावना है। यस सर ये निम्न सोच है, सबसे तुच्छ सोच है, बहुत ही निम्न सोच है। आपको क्या लगता है ऐसे काम करके जिया जा सकता है? कौन हो तो तुरंत मना कर देगा, सर इतना क्यों समझाना पड़ता है, 3-4 बार 5 बार दुनियादारी। तुम कौन सा एक बार में आ गए थे? तुम कौन सा एक बार में आ गए थे? तुमको मैं बताऊं, जब अपने बंदे की रिजल्ट की बारी आती है ना, बंदा तो ऐसे बताता है जैसे उसका तो प्लान हुआ होगा, और पैसे निकाल के अपलाइन बोला सर रखो। क्लियर है सर, सब रख लो। अब पहले अपनी भी देख लो, है ना? आपके कितने फॉलोअप लगे मैम? 2 3 1 4 5, फिर जुगाड़ हुआ होगा पैसे का, फिर आपने दिए होंगे। ऐसा ही बंदा भी ना देगा जी, देगा कि नहीं देगा? लेकिन आप क्या चाहते हो? नहीं जल्दी होना चाहिए, अभी फटाफट देखा नहीं कि पैसा दे देना चाहिए। पर कभी कभी अपनी भी तो पीठ पे हाथ फेरो। हमने कितने दिन में दिए थे? हमने कब किया था? आया ना? ये कि नहीं है? अब हम ही एक बार में नहीं आए तो दूसरे से उम्मीद क्यों करते हो एक बार में आए? आया ना? कभी भी फॉलो करने के लिए फोन कॉल का यूज करने का नहीं। और जब आप ये चीज कर रहे होते हो, नहीं है, कम से कम 3 से 5 फॉलो हर बंदे के करने का ही करने का। कितने फॉलो? कितने? और एक फॉलो करने में कम से कम 30 मिनट से 40 मिनट का टाइम लगना ही चाहिए। कुछ लोग फॉलोअप के नाम पे क्या करते पता है? भेंट, जैसे नहीं थी समझी भेंट। यस सर 5 मिनट में इनका फॉलोअप गया था सर जी, गया था। यस मिल के आए ना सब, क्या बात किया? अरे नाच न जाने आंगन से, यस सर बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। सही है कि नहीं है? यस सर सही है। कुछ लोगों का फॉलोअप कैसा कहते हैं? फॉलोअप नहीं वो ऐसी कहानी मैंने वो 8 दिनों में पढ़ा था, एक बड़ा प्यारा था। मुझे पुरानी चीजें याद रह जाती, क्या करूं, सब दिमाग का कमाल है। वो नहीं कहते कि
बंदरिया ने कहा बंदर से चलो नहाए गंगा और बच्चों को छोड़ो घर पे। सही है। इनका भी ऐसा दो अपलाइन मिल के गए, उधर मिले वाले थोड़ा सा समझा और तुमका होड़दंग हो रहा है। और मिल के आगे तक 10 लोगों से मिल लिए, 12 लोगों से मिल लिए, क्या लगाया? एमआरएफ लगाया, टाइम इनटू रेट लगाया। मैंने प्लान में प्लान करके नहीं दिखा, लास्ट में एमआरएफ लगाना है, 10 प्लान डेली करने हैं। प्लान आपकी अपलाइन ने बताया, फील्ड में कर लेना। सबको पता है सक्सेस, दुनियादारी, आईटी, कंपनी बैकग्राउंड और सारी चीजें कब आई, उसका पार्ट है एजुकेशन, फिर यस हमारे प्रोडक्ट है उसका पार्ट, उसके बाद कंपनी टू कस्टमर, फिर हमारी इनकम, सारी चीजें लास्ट में हमारा। कोई प्लान बहुत बड़ा नहीं है, ऐसा कोई आपको सुरक्षा का प्लान नहीं करना है पूरे इंडिया का, अजीत डोभाल बनना नहीं है तुमको। एक प्लान है जो जिंदगी बना सकता है। हाँ जी ना जी, यस यस। वैसे ही फॉलोअप के समय इन चीजों का भी आपको ख्याल रखना है। लोग ऐसे जाते हैं, क्या समझा के आते हो? क्या लगाया? एमआरएफ लगाया, टाइम इनटू रेट लगाया, क्या लगाया? वेस्ट इन्वेस्ट ट्रेड लगाया, बात करी, क्या लगाया? आईबीएम रिपोर्ट लगाई, गोल की स्टोरी लगाई, ड्रीम बिल्डिंग करी, पाइपलाइन स्टोरी दिखाई, अपोज बताया, लोग अपोज करते बताया, आएंगे टांग खींचने वाले बताया, प्लान का रिवीजन करवाया, एडिफिकेशन करी, लाइफ स्टाइल दिखाई, क्या किए? क्या आता है? कोई ज्यादा सियाना बन रहा था, लास्ट ब्रह्मास्त्र 6 प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस लगाया, आता है लगाते? आता है? मैं एक दो की बात नहीं कर रहा, मैं बात सबकी कर रहा हूं। भाई साहब पहले ये पता होना चाहिए कि मुझे किस बंदे को किस सवाल पे कौन सी चीज लगानी, कहां। मैं कहता हूं पॉइंट टू पॉइंट टॉक करो। फॉलो क्या चीज है, इधर उधर नहीं, पॉइंट टू पॉइंट। यस सर। कैसे? पॉइंट टू पॉइंट टॉक करनी है, आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, जाना ही नहीं इधर। बहस, इसको कहते हैं बहस। कुछ लोग तो ऐसी बहस करते हैं, आज तो ऐसा उतारा हूं सर, उसकी उतारना क्या कर लिए, ऐसा क्या देख लिए, है ना? अरे ऐसे उतारा हूं सर उसकी, आज उसको नानी याद दिला दिया, उसकी औकात बता दिया मैंने, बताने प्लान गया था, करने कामयाब गया था, बताते उसकी औकात आया। उल्टा काम किया कि नहीं किया? आया ना? एक बात बहस नहीं करना है। मेरी आदत थी, मुझे दुनिया किधर भी घुमाए फिराए, मैं घूम के अपने टॉपिक पे आता था। मेरे को बोले ये भी कंपनी आई थी, वो भी कंपनी आई थी, इसने फिर मेरे को सर पता नहीं सर कौन आई थी कि नहीं, मोबाइल के बारे में सर मुझे ना, आप हमसे टॉपिक से भटक रहे, किधर से भी आए टॉपिक से, किसी ने से बहस करने की सोचा सर नहीं सर सर सबसे बड़े मुझे लगता है सर क्या सर कुत्ते बिल्ली की जैसे अपन क्या लड़ाई करे सर। यस रह जाए के टॉपिक पे सर, एम्बॉयल से कोई दिक्कत है बता, इसके प्रोडक्ट से कई लोग 1-1 घंटा बैठते हैं और दुनिया उसको घुमा रही होती है, ये आई थी उसने वो करी, फलानी ने ऐसा करी, उसने ऐसा करी, उसने ऐसा करी, वो भी कंपनी, वो भी प्लान, वो भी प्लान। उनका जाके मेरे को क्या करना है यार? फलाने के घर में क्या हुआ, मुझे मेरे घर की बेटी से लेना देना है। सही बात आया ना? सही है कि नहीं है? मुझे क्या लेना देना इस बात से? आपको पॉइंट टू पॉइंट टॉक करते हैं, आर्ग्यूमेंट कभी मत करना। बहस का कोई अंत नहीं है, बहस का कभी कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं मतलब कोई अंत नहीं। और विदाउट फॉलोअप एंट्री नहीं आएगी, और अगर आ भी गई तो भी फॉलोअप लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हर आदमी के दिमाग में सवाल होते हैं। वो शादी से पहले जो शादीराम घड़जोड़े लगाता है वो फॉलोअप ही तो है। वो भाग भाग के जाता है, वो क्या है? वो फॉलोअप ही तो है। आया ना? वो फूफी, वो ताया, वो मौसी, वो ऐसी है, वो वैसी, वो फला है, सारे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। वो पता चला उसके मामा अच्छे नहीं, वो पता चला उसकी फूफी अच्छी नहीं, पता चला उसके मामा, उसके ये वो, समझ रहे बात को? कुल मिला के ऐसे कोई दुनिया का कार्यक्रम नहीं है जहां पे फॉलोअप ना करना पड़ता हो, फॉलोअप लेना पड़ता है, फॉलोअप देना पड़ता है। रेडी? रेडी? आर्गुमेंट करना मत और फॉलोअप बराबर करना। फॉलोअप तो लगाने पड़ेंगे। ये कि नहीं है? बताओ हरोड़े कितने फॉलोअप लिए थे जब पहली बार आपने देखा था? बात लड़की को अपनी बात रखी थी अपनी, कितनी बार फॉलोअप लिए थे? फिर उसने बोली होगी नहीं नहीं तेरा मान जा रे, जान जा। फिर कोई निकाह होगा तो आपके मन में भाग जा रे, जा कर श्याम मुक्तु।
सही है कि नहीं है? आया ना? ऐसा हुआ था? ऐसा हुआ था? अरे उसको फंसा कुछ बोल नहीं पा रहा है। सही कि नहीं? मतलब क्या करने पड़ते हैं? क्या करने पड़ते हैं? भाई साहब इश्क है तो इश्क का भी इजहार करना पड़ता है। है ना? और तुम कहते हो कि हमको इजहार ही ना करना पड़े और दुनिया स्वीकार करे, ऐसा होगा? तुम अगर कामयाब कर सकते हो तो इजहार करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। आपको तमाम प्रिंसिपल बेसिक लगाने पड़ेंगे, आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी। यस, वो पूरे फंडे क्लियर करने पड़ेंगे, सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। यस, अगर फिर भी आपके मन में होगा कि सर वो आर्गुमेंट, बहस और सारी चीजें, फिर सवालों के जवाब कुछ नहीं, पहले जैसे कोई सवालों के जवाब नहीं। अब वो सवालों के जवाब नहीं बचे, सिंपल सवाल है, सिंपल। यस, थोड़े मोड़े सवाल है, कुछ भी दे सकते आप, भी कोई भी दे सकते हैं। आपकी अपलाइन आपको फील्ड में सिखा देगी, ये नहीं बना तो, दो नहीं बने तो, कंपनी चली तो, फलाने ढिमका, नहीं तो छोटी मोटी बातें हैं। ये भी आए थे, वो भी गए थे, छोड़ो यार, ये सब बातों के जवाब आपको ऐसे ही पता है, यूं ही पता है। यस, छोटे मोटे 8-10 सवाल है जो मार्केट में आते, इससे ज्यादा सवाल नहीं आते। और एम्प्लॉय के प्रोडक्ट पे तो ऐसे रिजल्ट है, वहां पे तो कई लोग के सवाल ही खत्म हो जाते हैं। सही बात है। इसमें और एक चीज क्या करनी है फॉलो अप करते समय, और एक चीज क्या करनी है, जब आप फॉलो अप करते हैं तो आपको विश्वास दिलाना है। कैसा? हाँ जी, कैसा विश्वास? एक अपने प्रति, हाँ जी सर, एक उसके प्रति, और एक कंपनी के प्रति। और यहां लोग चूक जाते हैं। अपने प्रति मतलब मैं तेरे साथ खड़ा हूं यार, चल मिलके तूफान खड़ा करते हैं। अधिकांश आदमी क्या सोचता है पता, कोई एक आदमी मेरे कांधे पे हाथ रखे कहे चल मैं तेरे साथ खड़ा हूं, किसी किसी को लगता है पता नहीं यार कोई मेरा साथ देगा क्या, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, अपने प्रति विश्वास कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। उसके प्रति उसे बोलो, कुछ लोगों को लग सकता है मेरे से ही नहीं हो पाएगा, उसको बोलो जब मैं कर सकता हूं, इतनी दुनिया कर सकती है तो तू भी कर सकता है। ऐसी कोई चीज नहीं जो इंसान नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता। कोई हौसले वाला बंदा जो उसमें भर सके, इस पे काम नहीं करते। फिर कहते सर मेरा रिजल्ट, सारी प्रोसेस खत्म हो गई, दिल में तो उसके चोर यही बैठा है, इससे तो हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। उस एक चीज ने पैसे खाली नहीं होने दिए, उस एक चीज ने तुम्हारे साथ उस बंदे को आने नहीं दिया। सैडो सही कि नहीं साहू जी? उस एक चीज ने उसके प्रति, क्योंकि उसके मन में था वो नहीं कर पाएगा, वो भी आपको निकालना है। अपने प्रति उसको था कि मेरा साथ कौन देगा, ये और तीसरा कंपनी, बोला उसके बारे में सोचना तो पाप करने जैसा है यार, छोड़ यार, वो तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत तगड़ी चीज है, एम्प्लॉयर बहुत गजब की चीज है, वहां का सिस्टम बहुत जोरदार है, वहां के एम्प्लॉय बहुत जोरदार है, मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं, चल हाथ मिला, मिलके तूफान खड़ा कर देंगे। तीन लोग और मिलेंगे, एक जो ऑब्जेक्शन देंगे, सही है, एक वो जो डिस्कस करेंगे, एक वो जो एक्सक्यूज, ठीक है? एक्सक्यूज वालों को तो आप भी बोल दो एक्सक्यूज मी सर। जो भी ज्यादा बहाने करे, जो भी ज्यादा एक्सक्यूज दे, ऐसा वैसा फला ढिमका, ये हो गया वो हो गया ऐसा हो गया, इसमें कहानी बहुत है, फॉलो बहुत तगड़ी चीज है। जितनी चीजें हमने डिस्कस करी ये 2 दिन लग जाएगी इसको अच्छे से डिस्कस करने में। अब इसके अंदर बहुत सी चीज है, पैसा कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, क्या होगा, क्या चीजें होगी, बंदा कब कब मना कर देता है। यस, आप कई बार ऐसा भी होता है ना, पैसे लेने वाले रहते हैं, वो बोलता है कल देता हूँ, फिर नहीं देता, वो बोलता है बस भाई का होता है तब देता हूँ, दोस्त आपको बहुत मूर्ख बनाते हैं, बहुत कुछ होता है, फिर वो सब बात की प्रोसेस है। ऑब्जेक्शन वाले ऑब्जेक्शन उठा रहा है, लेकिन आप इसको सही कर दोगे तो ये भी बंदा आ जाएगा। डिस्कस कर रहा है, ये भी बहुत सही बंदा है। एक्सक्यूज वाले बंदे को तो बोल दो एक्सक्यूज मी सर, निकलो वहां से, क्योंकि ये बंदा सही राइट हो जाएगा। कर लोगे? काउंसलिंग के पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया और आई होप आप इन चीजों पे भी काम कर लोगे। ओके जी?
दोस्तों ये जो फॉलोअप है ये बहुत बड़ी कड़ी है, यहीं से आपके रिजल्ट बनेंगे, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। लोगों के फॉलोअप लेने पड़ेंगे, जब तक फॉलोअप नहीं लोगे कामयाबी नहीं मिलेगी। दुनिया की हर फील्ड का आदमी फॉलोअप लेता है, आपको भी फॉलोअप लेना पड़ेगा, फॉलोअप के लिए निकलना पड़ेगा, शर्म को छोड़ना पड़ेगा। क्या रेडी है? रेडी है? पक्का करोगे? लगा लोगे? अब जब फॉलोअप लगाओगे तो इसमें एमवाइल आपको पता होना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, पूरी क्लैरिटी पता होना चाहिए, सवाल के जवाब क्लियर होना चाहिए, 11,000 में क्या देते हो क्या नहीं देते ये पता होना चाहिए। ओनली रिप्लेसमेंट है, कुछ भी नहीं पता है। आप लोग अगर सही से लगाओ, एक बात इसमें और मैं आपको बता दूं, लोगों को 11,000 की चिंता है ना, 11,000 क्या है यार, आप ही मुझे बता दो। 11,000 का रिप्लेसमेंट है, पूरा फुल्ली रिप्लेसमेंट है। कुल मिला के ऐसा है, मुझे ही देख लो। फॉर एग्जांपल है, सोचो कि विजय हनुमत सर 11,000 दे रहे हैं, अब मैं मेरे बच्चे के लिए हॉर्लिक्स बोर्नविटा लेता, क्या ले लिया? मैं अपने वाइफ के लिए कुछ ना कुछ मेडिसिन लेता, तो उसके लिए नोनी और सारी चीजें ले ली। अपनी फैमिली, माँ के लिए कर्क्यूमिन और ग्रीन टी और सीबकथॉर्न की चीजें एमवाइल 45 ले लिया, पिताजी के लिए ले लिया, एलोएक्टी वगैरह भाई और उनके लिए ले लिया। मेरे घर में शैम्पू आता ही था, मैंने वो शैम्पू ले लिया, ये नहीं लेता तो दूसरा लेता ही, सॉल्ट ये नहीं लेता तो दूसरी लेता ही। मेरे घर में आई टोन के लिए दूसरी चीजें, अगर मैं ये नहीं लेता तो दूसरा लेता है। दूसरी बात, उनमें सब में केमिकल है, ये रिस्क फ्री। बिल्कुल हाजी ना जी, हाजी ना जी। खत्म करूंगा, देखना कुछ लोग पांव से अपाहिज होके भी क्या करते हैं, और कुछ लोग इसलिए कहते हैं पांव का अपाहिज चलता है, साला दिमाग का अपाहिज नहीं। समझ गए? यस, पांव का अपाहिज, दिमाग का अपाहिज नहीं होना चाहिए। बिल्मा रोडोल 4 साल की एज में उसको लाल बुखार आया। यस, उसको लाल बुखार आया। 4 ईयर की एज में, 4 साल की एज में उसको फीवर आया और डबल निमोनिया हुआ। ऐसी लड़की पोलियो हो गया उसको, ब्रेस बांध के चलती, और डॉक्टर ने कह दिया था कि अभी जिंदगी में कभी चल भी नहीं पाएगी, चल भी नहीं पाएगी। वो अपनी मां से कहती थी कि मां मुझे ऐसा लगता है मुझे चलना ही नहीं, मुझे तेज दौड़ना। सैल्यूट है यार ऐसी लड़की की सोच को। देखो यार, अपाहिज होने के बाद एक इंसान क्या सोच सकता है कि मैं कम से कम चल लूं। मुझे लगता है शायद वो, उसका कॉन्फिडेंस देखिए, उसका कॉन्फिडेंस देखिए। शायद वो आपके और मेरे जैसी चल रही होती तो शायद दौड़ने का भी नहीं सोचती। लेकिन जब उसको देखो, इसलिए तो कहते हैं कुछ लोग हालात के सामने इंस्पायर होते, कुछ एक्सपायर होते हैं। वो एक्सपायर नहीं हुई कि वो इंस्पायर हुई कि अब सिर्फ चलना नहीं है, अब तो धावक बनना है। और क्या व्हाट अ कॉन्फिडेंस यार, मेरे सामने जब ये स्टोरी आई मैं चिंतित हो गया यार। व्हाट अ कॉन्फिडेंस। शायद ये सोचती कि मुझे चलना है, दौड़ना है और सबसे तेज धावक बनना है। पागलपन कहोगे तो क्या कहोगे जी? पोलियो हो गया, पागल, डॉक्टर कहते हैं चल ही नहीं पाएगी, और वो सपने क्या देख रही है, माँ उसको करेज करती, डॉक्टर बोलते हैं चल भी नहीं पाएगी। 9 साल की एज में अपने ब्रेस छोड़ दी, चलना शुरू की। 9 साल की एज में, 13 साल की एज में दौड़ना शुरू किया। बहुत बड़े अंतर से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार हारी। 15 साल की एज में वो ऐसा दौड़ी कि विनर बनी, और यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन लिया। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, दौड़ी, विनर बनी। वहां पे उसको गुरु मिले, उसके गुरु मिले, उसको कोच मिले। अपने कोच से उसने ऐड करके, उसका कोच था, उसको कोच मिले और उसने अपने कोच से बात करी। जब कोच से बात की तो कोच ने बोला, बेटी सैल्यूट है तेरी सोच को, बेटी सैल्यूट है तेरी सोच को। जब उसने पूरी इसकी स्टोरी जानी, कहता है तुझमें जज्बा इतना बड़ा है, तू उत्साहित लड़की, तू जुनूनी है, तेरे अंदर जज्बा है, तू तो उत्साह भरी लड़की है, बाकी काम मैं कर दूंगा, लेकिन तेरा जज्बा, तेरा उत्साह इतना है। जब उसने उसके बारे में जाना, कहता तुझे विश्व की नंबर 1 धावक बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। उस समय प्रैक्टिस शुरू हुई और ओलंपिक गेम्स आए। रियल स्टोरी भाई साहब, ओलंपिक गेम आए और उस समय की यूटा हील
विश्व की सबसे तेज धावक थी और कभी हारी भी नहीं, कभी नहीं हारी थी, कभी न हारने वाली। यूटा हिंद के साथ में उसका कंपटीशन हुआ। सबसे पहले 100 मीटर के लिए विल्मा दौड़ी, और जब विल्मा दौड़ी तो ऐसी दौड़ी कि जो नहीं कभी हारी थी उसको हरा के गोल्ड मेडल हासिल किया। 100 मीटर की दौड़ में, 200 मीटर की दौड़ में दौड़ी, गोल्ड मेडल हासिल किया, वहां पे भी यूटा को हराया। 400 मीटर में रिले रेस हुआ, जहां पे सबसे तेज दौड़ने वाले जो धावक होते हैं अपनी अपनी टीम के, वो सबसे लास्ट में होते हैं। उधर यूटा थी, इधर विल्मा थी, लेकिन दोस्त यूटा को उसकी फ्रेंड ने जल्दी झंडी दे दी और विल्मा की फ्रेंड से थोड़ी सी चूक हो गई, मिस्टेक हो गई और इसके हाथ में लेट वो चीजें आई, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। यूटा उससे आगे निकल चुकी थी, उसके बावजूद विल्मा ने अपनी वो रनिंग दिखाई, वो दौड़ दिखाई उन पैरों से जिसको दुनिया कहती थी चल नहीं सकती, ऐसा दौड़ी कि रिले रेस में भी यूटा को उसके जज्बे के सामने हारना पड़ा, क्योंकि उसकी कमिटमेंट बड़ी थी। हारना पड़ा क्योंकि दोस्त उसकी कमिटमेंट बड़ी थी। क्या आपकी कमिटमेंट बड़ी है? बड़ी है? समय लगा सकते हो? कमिटमेंट लेने को तैयार? मेरे बेसिक के साथ काम करने को तैयार? पक्का डन? श्योर? आगे आने वाले सेमिनारों में गैदरिंग की और 16 हो या किसी भी सप्ताह की क्लोजिंग में कोई भी कमी नहीं होना चाहिए डियर फ्रेंड, कमी नहीं होना चाहिए। ये वादा कर सकते हैं? आज से पहले का नहीं पता सर, लेकिन आगे से किसी भी महीने के पेयर कम नहीं उठेंगे। पक्का? कभी भी किसी सप्ताह की ग्रोथ नहीं रुकेगी। कमिटमेंट लेते हैं? इसलिए तो कहता हूं पाँव से अपाइज थी लेकिन दिमाग से अपाइज नहीं थी दोस्त। कुछ तो पाँव से अच्छे, लेकिन क्या करोगे यहाँ से ही अपाइज है। उसकी स्टोरी इंस्पायर करती है इंसान को कि जब वो कर सकती तो मैं क्यों नहीं, विल्मा रुडोल्फ कर सकती तो मैं क्यों नहीं, जब वो आगे जा सकती तो मैं क्यों नहीं, वो सबसे बड़ी धावक बन सकती है तो मैं नंबर 1 क्यों नहीं, मैं डायरेक्ट सेलिंग में आगे क्यों नहीं जा सकता। तैयार है आगे जाने के लिए? तैयार है दोस्तों? अंतिम एक ही चीज कहूंगा, चिराग बनकर जल सकोगे क्या, मोम बनकर पिघल सकोगे क्या? बेशक आपने मेरे जूते पहनने की ठान ली है, लेकिन सवाल ये है आप विजय कुमार हनवत की चाल चल सकोगे क्या? आप विजय कुमार हनवत की चाल चल सकोगे?